हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या, जैसे कि हमने कई बार वीडियो डाली कि वर्ग 2 में पदवृद्धि होगी, तो अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि क्या वर्ग 3 में पदवृद्धि नहीं होगी। इस पर आप कोई डिटेल से जानकारी दीजिए। साथ में पदवृद्धि होने के कितने चांसेस हैं, क्या हमारी वेटिंग क्लियर होगी। तो इस प्रकार के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम वेटिंग वालों के लिए, वर्ग 3 वेटिंग वालों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। आप लोग, अभी हमें थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो जितने भी पद खाली हैं या जो जिन पदों पर काउंसलिंग नहीं हुई उनकी भी हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। बाकी आज रही पदवृद्धि की बात, तो देखिए वर्ग 3 में पदवृद्धि होने के कितने चांसेस हैं। देखिए, विभाग के पास वर्ग 3 में वैसे तो बहुत पद खाली हैं, लाखों में पद खाली हैं, लेकिन यहाँ पर जो 16,000 पदों की बात चल रही है, यहाँ पर वो पद हम आपको बता रहे हैं जिनको विभाग ने अलग कर कर रख दिया है। तो यानी 16,000 पद ऐसे खाली हैं जो विभाग चाहे तो पद वृद्धि कर सकती है, ऐसी जानकारी मिली है। वो हम आपको, एक न्यूज़ है उसके थ्रू ये जानकारी मिली है, उसको भी हम आपको हेडलाइट कर कर दिखाएंगे। देखिए, पद वृद्धि जो है वो सरकार की मंशा पर ही निर्भर करती है। यानी सरकार चाहे तो पद वृद्धि हो सकती है और सरकार चाहे तो ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर देखिए पद वृद्धि तो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रमोशन से, जैसे वर्ग 3 वाले जितने भी पुराने टीचर थे उन लोगों को प्रमोशन से जो जो 50% पद खाली होते हैं ना, आप में देखिए भर्ती इस तरह से चलती है। जो 100% मान लीजिए सरकार के पास 1 लाख पद खाली हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जब वो 1 लाख पद खाली हैं, इसमें से 50,000 वो प्रमोशन से भरेंगी और 50,000 क्या सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। जबकि वर्ग 3 में इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। वर्ग 3 में आप इसको देखिए 100% मान के चलिए। यानी वर्ग 3 में अगर पद हैं तो उसको 100%, पहली बात तो ऐसा आदेश रहता है कि 100% आप इसको कहाँ से भरिए, सीधी भर्ती से। अगर फिर भी हम मान के चलें कि सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वर्ग 3 में टीचर आएंगे कहाँ से, प्रमोशन तो कभी होगा नहीं, नीचे वाले और कहाँ बचे, वर्ग 3 से ही तो कोई भी भर्ती शुरू होती है। तो इसीलिए अभी चूँकि ये बात हम क्लियर कर दें, अभ्यर्थियों के कमेंट आने लग जाएंगे क्यों 100% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पहली बात, आप यहाँ पर देखिए, वर्ग 3 से नीचे सरकार कोई भी भर्ती करती है क्या? कभी नहीं होती। चाहे वो प्री प्राइमरी टीचर भी हों तो वह वर्ग 3 की भर्ती में शामिल किए जाते हैं। तो यानी यहाँ से जो भी 100% पद होते हैं वो सीधे कहाँ से भरे जाते हैं, सीधी भर्ती से। यानी आप लोग फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ही वो सीधे भरे जाएंगे। उसके बाद जो वर्ग 3 वालों का प्रमोशन होता है वो 2 में जाते हैं। तो 2 में भी 50% पद कहाँ से भरे जाते हैं, प्रमोशन से, और 50% भर्ती से भरे जाते हैं। और वर्ग 1 में भी यही प्रोसीजर रहेगा, लेकिन 3 में सीधी भर्ती से ही पदों को भरा जाएगा। सरकार के पास 1 लाख समथिंग, उससे ज़्यादा कुछ पद खाली हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 16,000 पदों की। अब यहाँ पर हम 16,000 पद बार बार आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि आप पद वृद्धि के लिए प्रयास कर सकें। देखिए, यहाँ पर 16,000 पद जो हैं वो खाली हैं सरकार के पास, ऐसे जहाँ पर सरकार चाहे तो पद वृद्धि कर सकती है या फिर इसको नई भर्ती में भी निकाल सकती है। तो यानी 16,000 पदों का सरकार का एक ऐसा कोटा है जिसको सरकार ने अलग कर कर रख दिया है। तो यानी यहाँ पर केवल अभ्यर्थियों को प्रयास मात्र करना है। अब देखिए, यहाँ पर 16,000 में वो पद भी शामिल हैं जो अभी आपके प्रमोशन से या पद स्थापना से खाली हुए हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वर्ग 3 के टीचर थे, पुराने टीचर, उन सभी का प्रमोशन हुआ, उन सभी को पदस्थापना मिली। कहाँ पर? वर्ग 2 में। आज यानी गुरु पूर्णिमा के दिन, कल, उनको अच्छा स्कोर कार्ड देने के लिए, यानी कि जिनका अच्छा रिजल्ट आया वगैरह वगैरह, उनके लिए सभी को प्रमोशन मिला। तो वर्ग 3 की भर्ती में ये पहले ही हो चुका है, यानी इनको प्रमोशन मिल चुका है। केवल बाकी इनकी खाना पूर्ति थी वो चलती रहेगी, उससे हमें मतलब नहीं है। तो वर्ग 3 में जितने भी टीचरों का जो प्रमोशन हुआ, उसके बाद जो पद खाली बचते हैं उसको नेक्स्ट आगामी भर्ती में निकाला जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की पद वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर वो पद नहीं निकाले जाएंगे, जबकि ये भर्ती जो पद स्थापना के पद हैं ये नेक्स्ट से नेक्स्ट भर्ती में चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है
और कम चांसेस ये है कि जो आने वाली भर्ती है उसमें निकाले जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को केवल प्रयास करना है और आप लोगों के पद बढ़ जाएंगे। 16,000 ऐसे पद हैं जो आप लोगों को मिल सकते हैं। 16,000 हम आंकड़ा बता रहे हैं, उसकी भी हम मीडिया रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर वर्ग 3 में पद वृद्धि की काफ़ी संभावना है। और ये भी हम बता रहे हैं कि जो प्रमोशन से पद खाली हुए में बहुत अधिक है, क्योंकि देखिए जैसे आप लोगों की वैकेंसी निकलती है इतने, अब आप सोचेंगे ये 16,000 पद आए कहाँ से, इतने पद कैसे सृजित हुए और ये 16,000 का क्या आंकड़ा है, इस पर भी हम आपको डिटेल जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, पार्ट सी लगती है, इसीलिए। थैंक यू।